बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। इंसान को अक्सर ये समझ नहीं आती कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरी कोई आजमाइश है या इसकी कोई मसलिहत। मैं दुआ से अल्लाह को राजी कर लूँ या अपना मामला इसी पर छोड़ दूँ। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ अजियतों का शिकार होकर रह गई है, तो सुनो, अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद तुम्हारे टूटे दिल से मुखातिब है कि तुम दुख में हरगिज अपना तवाज़ुन ना खो बैठो और जो फायदा तुम्हें हासिल ना हो सका इसका गम ना किया करो। वही नहीं जानेगा जिसने तुम्हें पैदा किया, हालांकि वो बारीक बीन और दाना है। बेशक तुम्हारे रब की नजर से कुछ गायब नहीं होता, वो तुम्हारे साथ है। अगर तुम अपने टूटे हुए दिल को अल्लाह की मार्फत से भर लोगे तो जल्द ही ये जान लोगे कि इन आजमाइशों में छुपी गैब की हिकमतें तो ऐन रहमत का मामला थी। अल्लाह तो खुद कुरान पाक में फरमाता है, कोई मुसीबत भी तुम पर नहीं आती मगर अल्लाह के इज़्न से। आप फरमा दीजिए कि तुम पर कोई हादसा नहीं पड़ सकता मगर वही जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकद्दर किया, और बेशक अल्लाह हाजिर और गायब की हर चीज को जानता है। वो जबरदस्त दाना है। और आज तुम जिस तकलीफ या आजमाइश में से गुजर रहे हो ना, और तुम्हें लगता है कि शायद ये कभी खत्म ना होगी, तो याद रखो, गहरी आंधी हो या रात ढल ही जाती है, तेज बारिश हो या तूफान थम ही जाता है। ना आसमान हमेशा बरसता रहता है और ना ही आंखें, ना जमीन हमेशा बंजर पड़ी रहती है और ना ही दिल। इसी तरह आजमाइश मुसलसल रहती है और ना तुम पर आई कोई मुसीबत, सब संवर ही जाता है, बदल जाता है। और जब इंसान अपनी सारी ताकत लगा कर भी कुछ बदल नहीं पाता ना, तो इसका फैसला और इसकी मदद अल्लाह खुद करता है। तुम्हारा रब कुछ इस तरह इसकी जिंदगी को आबाद कर देता है कि वो सजदों में शुक्र के आंसू बहाता है। यकीन करो, तुम यहाँ रो रहे होते हो और वहाँ अल्लाह मुस्कुरा रहा होता है। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा रब अपने बंदे की मायूसी पर मुस्कुराता है, हालांकि इसकी तरफ से हालात की तब्दीली तो करीब होती है। तुम हरगिज अपने रबर की खैर से महरूम नहीं होगे जो मुस्कुराता है। किसी मुशरिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहरा और समंदर की तारीकियों में वो कौन है जो तुम्हें खतरात से बचाता है, और वो कौन है जिसे तुम मुसीबत के वक्त गिड़गिड़ा कर के चुपके दुआएं मांगते हो? जब तुम्हारा दिल तड़प कर पुकार उठता है कि या अल्लाह मेरी मदद कहाँ है, तो सुनो, तुम्हारा अल्लाह फरमाता है, बेशक मैं जानता हूँ बात तुम पुकार कर कहो और जानता हूँ जो तुम छुपाते हो। कुरान कहता है, इस वक्त को याद करो जब अल्लाह अपनी तरफ से गनूदगी की शक्ल में तुम पर इत्मीनान और बेखौफी की कैफियत तारी कर रहा होता था और आसमान से तुम्हारे ऊपर खूब पानी बरसा रहा था कि तुम्हें पाक कर दे और तुमसे शैतान की डाली हुई निजासत दूर कर दे और तुम्हारी हिम्मत बांधे और तुम्हारे कदम जमाए। अगर आज तुम्हारा दिल अल्लाह से रो रो कर फरियाद कर रहा है और वो अपनी मदद कब भेजेगा, तो सुनो, अगर तुम अपनी कोशिशों और मेहनतों को बराबर होते नहीं देख पा रहे और इस बीच अपना सब कुछ खोते जा रहे हो, तो तुम खुद से ये सवाल करो कि वो जो अर्ज़ समा का मालिक है, क्या वो नहीं जानता कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं? हो सकता है जो चीजें तुम्हें अपने लिए जरूरी लगती हो, तुम्हें बहुत प्यारी हो और तुम इस चीज को पाने के लिए कोशिश करते हो, अल्लाह के आगे रोते हो मगर इसे हासिल नहीं कर पाते, तो याद रखना वो रहमान तुम्हारी इस तड़प और तुम्हारी कोशिश से बाखूबी वाकिफ है। मगर अक्सर इंसान अपनी तंग नजरी में मुब्तला होकर अपनी कोशिशों को बज़ाहिर तो अच्छे नतीजे पा लेता है, अगर वो इसके बुरे असरात से बेसुकून इसे कर देते हैं। जान लो कि अल्लाह की नूर भरी मसलिहतें तुम्हारे अंधेरे ख्वाबों से बहुत खूबसूरत हैं। कुरान खुद कहता है, और तुम मोहब्बत करते हो जल्दी मिलने वाली चीज से, तुम छोड़ देते हो देर से मिलने वाली चीज। एक हदीस में आता है, अल्लाह फरमाता है, बेशक जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देख सकते और जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुन सकते, और वो अल्लाह ही है जो तख्लीक का मंसूबा बनाने वाला और इसका नाफिज करने वाला है। याद रखो, असल भरोसे के लायक वो अल्लाह है जो तुम्हारे आंसुओं की कीमत दुगनी करके लौटाता है। अगर दर्द की लहरों से टकरा भी जाओ तो सब्र और यकीन का पलड़ा भारी रखो। हो सकता है तुम्हारी दुआएं हवाओं का रुख मोड़ कर तुम्हें इस किनारे तक ले जाएं जहां तुम जाना चाहते हो, क्योंकि सब्र
सब्र का घूंट चाहे कितना ही कड़वा हो, लेकिन सिले की मिठास तुम्हारी चाहत से ज्यादा मीठी होती है। करीब तुम देखोगे कि तुम्हारा ये तवक्कुल गैब से तुम्हारे लिए ऐसे असबाब पैदा करेगा कि तुम्हारी रोती आंखें खुशी के आंसू से लबरेज हो जाएंगी। करीब वो तुम्हारे इस दिल के आंगन को खुशियों के फूलों से भर देगा इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह से दिल से आपके लिए दुआ को हूँ। वो तमाम लोग जो दुआओं में शिद्दत से किसी को मांग रहे हैं और इसे अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, और वो लोग जो अपने हालात से परेशान हैं, वो लोग जो रिस्क की कमी की वजह से हालात से परेशान हैं, और वो लोग जो बीमार हैं और जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, जो देश और प्रदेश में परेशानियों में घिरे हुए हैं। इन तमाम लोगों की जिंदगी से इन रुकावटों मुश्किलों को खत्म कर दे। अल्लाह आप सब लोगों की ख्वाहिशात में मांगी एक एक दुआ बहुत जल्द कबूलियत का शर्फ हासिल कराए और आपकी जिंदगी आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा अच्छी हो जाए। आमीन सुम आमीन। जहाँ मैं वीडियो का एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।